गाइस, अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर स्विच करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग का करियर रोड मैप पूरा डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू 2025। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी के। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु तिवारी। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो करियर रोड मैप होगा वो किस तरीके से होगा अकॉर्डिंग टू 2025। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पे। तो गाइस देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंटर आपको जो यहाँ पर दिख रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू करियर अ परफॉर्मेंस रोड मैप। ये हम डिस्कस करेंगे। फिर देन उसके बाद हम एजुकेशन एंड लर्निंग पाथ क्या रहेगा, फिर लाइक करियर रोड मैप फॉर बिगिनर्स क्या रहेगा, ठीक है, द वाव फैक्टर, राइट, देन हाउ टू बूस्ट योर नॉलेज, देन उसके बाद जॉब रोल एंड अपॉर्चुनिटीज, देन लास्ट में आएंगे हम लोग यहाँ पर फाइंडिंग जॉब्स एंड नेटवर्किंग। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं। इस पॉइंटर को इस पूरे वीडियो में हम लोग समझेंगे। सो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू करियर एट परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है ना। देखिए, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है गाइस कि लाइक सर डिजिटल मार्केटिंग बेटर है या परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेटर है, सर एसईओ बेटर है या लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग बेटर है। देखिए, लाइक सभी चीज़ अपनी जगह सब सही है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारी जो टर्म्स हैं, जितने भी हम टर्म्स सुन रहे हैं, ये सारी टर्म्स किसके अंडर आती है? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, उसके अंदर एसईओ है, उसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना। तो लाइक डिजिटल मार्केटिंग एक पार्ट हो गया परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्क क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर हम सेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट इन फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स, राइट, तो उसको हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट द ROS एंड ROI, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लाइक आज मैंने इतना पैसा लगाया तो उसका मेरे को रिटर्न कितना मिला, दैट इज कॉल्ड अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। देन हाउ इज गूगल एड्स डिफरेंट फ्रॉम फेसबुक एड्स और अ परफॉर्मेंस मार्केटर, ठीक है। देखिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आता है लाइक फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स, है ना। इसके अलावा जिन जिन प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट चलती है वो सब परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आती है ना। देन लाइक शुड अ बिगिनर स्टार्ट विद गूगल एड्स और लाइक मेटा एड्स? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है गाइस कि हमको हमारी जर्नी एज अ परफॉर्मेंस मार्केटियर हमको किससे स्टार्ट करनी चाहिए, गूगल एड्स से स्टार्ट करें या मेटा एड्स से स्टार्ट करें? देखिए, सिंपल सा टर्म है। अगर आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में काम क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप इन दोनों में से कुछ भी चूज़ करेंगे, लाइक वो बेटर है। बट यहाँ पर एज ए बिगिनर तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप मेटा एड्स से स्टार्ट करें, क्योंकि फेसबुक से हम ऑलरेडी लाइक फेमिलियर होते हैं, इंस्टाग्राम से हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, तो वहाँ पर उसको समझने में थोड़ा सा हमको आसानी होती है चीज़ों को। उसके बाद आप गूगल एड्स में स्विच करें या उसके बाद आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्विच करें तो आपके लिए आसानी होगी। तो मेरा रिकमेंडेशन है गाइस कि यहाँ पर आप लाइक गो विथ मेटा एड्स के साथ जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन गाइस, यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है एजुकेशन एंड लर्निंग पाथ। अब एजुकेशन एंड लर्निंग पाथ का क्या मतलब हो गया? अगर आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाना है, ठीक है, तो क्या उसके लिए आपको कुछ फॉर्मल डिग्री की लाइक नीडेड है क्या? लाइक आपको यहाँ पर MBA अगर लाइक करना ज़रूरी है या फिर उसमें कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम ज़रूरी है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो आप अगर 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है, बिजनेस ओनर्स है, हाउसवाइफ है, आप कुछ भी हैं, ठीक है, इसके लिए पूरा मार्केट ओपन है ना। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, लाइक क्या हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ठीक है, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, आप इसको सीख सकते हैं। इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। देन लाइक एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि इफ़ समवन डज नॉट हैव IT बैकग्राउंड, अगर किसी का IT बैकग्राउंड नहीं है तो फिर क्या दिक्कत आ सकती है, या फिर लाइक वो इस फील्ड में लाइक एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता है? 100% कर सकता है। बस बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लाइक इंटरनेट हम कैसे यूज़ करें, सफरिंग कैसे करें, है ना। लाइक कुछ जो बेसिक टर्म्स होती हैं वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। बट डे टू डे जितना जितना आप लाइक टाइम देंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आउटपुट मिलता जाएगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप IT बैकग्राउंड से है तो आपको ज़्यादा कुछ अच्छा मिलेगा, आप IT बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। देन लाइक थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो है हमारा करियर रोड मैप एज अ बिगिनर। अब इसमें क्या पॉइंटर्स है? इसमें दो पॉइंटर्स हैं। पहला पॉइंटर क्या है? व्हाट स्टेप शुड अ बिगिनर फॉलो टू बिकम अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, है ना। लाइक हमको एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनना है तो हमको किन चीज़ों का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है एज ए बिगिनर, राइट।
तो यहाँ पर 2 पॉइंटर है गाइस। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या सीखना पड़ेगा, जो बेसिक टर्म होती है मेटा की, गूगल की, ठीक है, उसमें अकाउंट कैसे बनाए, बिलिंग एंड कैंपेन स्ट्रक्चर। देन उसके बाद आपको यहाँ पर पूरी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी लाइक मेटा एड्स से या फिर गूगल एड्स से, ठीक है। अब जैसे जैसे आप मेटा एड्स को डीप में एक्सप्लोर करते जाओगे, देन वहाँ पर आप सीखेंगे रीमार्केटिंग क्या होता है, पिक्सल क्या होते हैं, कस्टम ऑडियंस क्या है, लुक लाइक ऑडियंस क्या है, डिटेल टारगेटिंग क्या है, ठीक है, लाइक एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है, ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, लाइक मोकअप्स क्या होते हैं, डायनेमिक क्रिएटिव्स क्या होते हैं, है ना। ये सारी टर्म्स आप कहाँ पर सीखेंगे, मेटा एड्स के अंदर। फिर उसके बाद आप स्विच करेंगे लाइक गूगल एड्स पे। गूगल एड्स में जहाँ पर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि लाइक अकाउंट कैसे बनाना है, स्मार्ट कैंपेन्स क्या होते हैं, राइट, सर्च कैंपेन है, डिस्प्ले है, वीडियो है, परफॉर्मेंस मैक्स है, डिमांड है, शॉपिंग है, ऐप कैंपेन, ये सारे कैंपेन्स के बारे में आप डीपली एक्सप्लोर करेंगे। ऑप्शन टू ऑप्शन आप पढ़ते जाएंगे, फिर उस ऑप्शन को आप रिलेट करेंगे दूसरे ऑप्शन के साथ में, है ना। इन दोनों की यहाँ पर आपको जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है, एज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो उसके बाद आप एडवांस पार्ट पे आप धीरे से जाएंगे, ठीक है। और मेटा एड्स का, गूगल एड्स का स्पेसिफिक मैंने रोड मैप बनाया हुआ है, उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मेटा एड्स स्पेसिफिक और गूगल एड्स स्पेसिफिक दोनों का रोड मैप आप देख सकते हैं। उसमें सारे पॉइंटर्स लिखे हैं कि अगर आपको मेटा एड्स सीखना है डीप में एज अ बेसिक टू एडवांस, तो कैसे सीखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। एज वेल एज गूगल एड्स आपको बेसिक से एडवांस तक जाना है, उसका पूरा रोड मैप मैंने बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो पे जाके स्पेसिफिक आप देख सकते हैं, राइट। देन उसके बाद लाइक सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है क्या एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर। देखो गाइस, सर्टिफिकेशन तो यहाँ पर ज़रूरी होता ही है। अगर आप लाइक जॉब पर्पस से देख रहे हैं कि लाइक आपको इन फ्यूचर जॉब करना है, तो आपको सर्टिफिकेशन की नीड तो होगी। अदरवाइज कोई भी कंपनी आपको एंटरटेन नहीं करेगी। आपको नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो सब अपनी जगह है, बट कंपनी एक सर्टिफिकेशन मांगती है कि आपने कहाँ से सीखा है, एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन सीखा है, नहीं सीखा है, वो सारी चीज़ें एट द एंड आगे जाकर मांगती है कंपनीज, राइट। तो गाइज इसी तरीके से अगर आप एडवांस में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो डब्ल्यू स्क्रिप्टेक आप सभी के लिए लेके आया एक डिजिटल मार्केटिंग का नया कोहर्ट प्रोग्राम, जहां पर इस कोहर्ट प्रोग्राम में हम लोग 5 माइलस्टोन में हम यहाँ पर पूरा कोर्स सीखने जाएंगे, ठीक। ये जो कोर्स है ये हमारा 24 वीक का होने वाला है, अल्टरनेट डेज क्लासेस होंगी, ठीक। अगर इस कोर्स के बारे में आपको और डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करें, देन आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। एज वेल एज आपका नंबर भी हाईलाइट हो रहा होगा, आप डायरेक्टली कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट आते हैं हमारे पॉइंट पे, जो है हमारा द वाव फैक्टर। अब द वाव फैक्टर में यहाँ पर 3 पॉइंटर्स है गाइस, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले द वाव फैक्टर में क्या चाहिए आपको, यहाँ पर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए, है ना। क्योंकि गाइस क्या होता है, एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर आपको डील करना पड़ता है क्लाइंट्स के सामने या सीनियर्स के सामने, वहाँ पर आपको पूरा प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स आपको देनी पड़ती है। तो जितना आपको कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगा, उतनी जल्दी आपको करियर में ग्रोथ मिलती जाएगी, राइट। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन मस्ट है, जिसके अंदर कई सारी टर्म्स भी आएंगी, जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसको टर्म्स बोलिए, मैट्रिक्स बोलिए, पैरामीटर्स बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। कुछ लाइक मैट्रिक्स या कुछ पैरामीटर से आपको बहुत थॉरली आपको नॉलेज होना चाहिए, इन टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा। लाइक आपका यहाँ पर क्या क्या होता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या हो रहा है, कन्वर्जन रेट हो गया, लाइक CTR कितना होता है, CPL कितना होता है, CPM कितना होता है, CPR कितना होता है। ये जो बेसिक टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट द ROI एंड ROS, तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। रोआस यहाँ पर रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। आपका CLV जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है, ये टर्म्स आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। जब तक आपको ये टर्म समझ में नहीं आएगी, तब तक आप एक कंपनी का पूरा ग्रोथ चार्ट रेडी नहीं कर सकते हैं, है ना। कि लाइक हमको एक्स अमाउंट दे दिया, बजट दिया 10 लाख रुपए महीने का है, अब 10 लाख में आप कितना एक्स रिटर्न दे सकते हैं। तो ये अगर आपको कम्युनिकेशन करनी होगी अपने सीनियर्स के सामने, अपने क्लाइंट्स के सामने, तो आपको बेसिक टर्म्स ये क्लियर होनी चाहिए। अगर ये टर्म्स क्लियर होंगी, तभी जाकर आप आगे कम्युनिकेशन कर पाएंगे, है ना। देन उसके बाद में आते हैं रीमार्केटिंग कंसेप्ट। गाइस, पूरे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीमार्केटिंग कंसेप्ट। ये किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना। आप फेसबुक उठा लीजिए, आप लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, देन आपका क्वेरा हो गया, देन गूगल एड्स हो गया, ठीक है। लाइक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हो गए, जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे, सारे प्लेटफॉर्म्स के आपको रीमार्केटिंग कंसेप्ट थॉरोली आने चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर भी इसी का ही है, ठीक। और करंट सिनेरियो भी इस चीज़ पे चल रही है ना। जितनी बड़े बड़े जाइंट्स हैं मार्केट में, वो इसी कंसेप्ट पे यहाँ पर खेलते हैं, है ना। देन उसके बाद हाउ टू बूस्ट योर नॉलेज।
आप अपने नॉलेज को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी इंक्लूडेड व्हेन क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, है ना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाइक प्रैक्टिस ऑन मेटा एड्स एंड गूगल एड्स विद सम सेल्स कैंपेन और लीड कैंपेन, लाइक मिनिमम 2 लाइक मल्टीपल बिजनेसेस आप यहाँ पर ले सकते हैं, लाइक वो किसी भी इंडस्ट्री के हों, लाइक B2B के हों, B2C हो, DTC हो, कोई भी हो, ठीक है। आपने 2 स्पेसिफिक कोई बिजनेस लिया, जैसे आपने लेंस कार्ड का ले लिया, ठीक है, एक लेंस कार्ड का ले लिया, फिर आपने एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ले लिया, है ना। तो इस हिसाब से आप एक बिजनेस लाइक आप चूज़ करिए, उसके हिसाब से पूरा कैंपेन सेटअप करिए, उसकी स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है, फिर उसी चीज़ की आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें, है ना। इससे क्या होगा, इससे आप ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको स्टेप बाय समझ में आएगा कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट थी, इस रिक्वायरमेंट को मैंने कैसे फुलफिल करा, राइट। तो वो सबसे लाइक मेन सिनेरियो होता है ना। देन लाइक सेकेंड ऑप्शन है गो टू द इंटर्नशिप, ठीक है, आप इंटर्नशिप जा सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। देखिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग में इंटर्नशिप मिलना थोड़ा सा कठिन काम होता है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप स्टार्टअप के साथ जाइए, तो लाइक वो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे लर्निंग के लिए, है ना। तो ये 2 ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी नॉलेज को बूस्ट भी कर सकते हैं एज वेल एज यहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। देन सेकेंड लास्ट जो पॉइंटर गाइस वो है जॉब रोल एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये भी मस्ट फैक्टर है, इस चीज़ को भी यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, ठीक है। किस टाइप की जॉब रोल अवेलेबल है एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट इन 2025। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लाइक हमको करना क्या होता है, ठीक है, लाइक जॉब रोल्स में हमको करना क्या होता है एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस जो है बिल्ड एंड मैनेज एक्विजिशन कैंपेन्स अक्रॉस वेरियस चैनल्स इंक्लूडिंग सोशल, SEM एंड डिस्प्ले टू ड्राइव रेवेन्यू एंड लाइक इंक्रीज ROI। मतलब कुल मिला के कहने की बात ये गाइस कि यहाँ पर एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर हमारा जो काम है, यहाँ पर हमको कैंपेन बनाना है, ठीक है। कैंपेन बनाने से लेकर एक प्लेटफॉर्म बनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रांड वो ऑडियंस अवेलेबल है, उस प्लेटफॉर्म पे हम कैंपेन्स बनाएंगे, ठीक है, वहाँ से हम ROI निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन सेकंड पॉइंटर क्या होता है कि लाइक कई सारी है ना यहाँ पर KPI होती है कि परफॉर्मिंग इंडेक्स होती है, ठीक है, उन चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जिससे लाइक आप अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस डे टू डे यहाँ पर क्या करें, इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। देन यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है गाइस इंश्योर कैंपेन्स एंड अलाइन लाइक विद ओवरऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एंड ब्रांडेड गाइडलाइंस, ठीक है। मतलब जो भी आप कैंपेन रन करोगे वो एक गाइडलाइंस के अंदर होना चाहिए, जिससे आपकी ब्रांडिंग हो, ठीक है। ये नहीं कि लाइक आप कुछ जो गाइडलाइन वो प्लेटफॉर्म कर रहा है उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो क्या होगा, एड अकाउंट सस्पेंड भी होगा एज वेल एज नेगेटिविटी भी जाएगी, कुछ मिस्टेक्स ना हो, मैसेज कुछ गलत ना जाए ऑडियंस को, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमको यहाँ पर ध्यान रखना होता है, राइट। देन इसके बाद लाइक प्रोवाइड रेगुलर परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू सीनियर मैनेजमेंट, हाईलाइट की मैट्रिक्स एंड ROIs, है ना। अब देखिए लाइक जब आप भी किसी कंपनी में जाएंगे तो ऐसा आप लाइक जूनियर परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो गए, है ना, या फिर लाइक इंटर्न हो गए आप, राइट। तो आपको किसी सीनियर के अंडर काम करना होता है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें शेयर करनी होगी, प्लस उसके साथ साथ आपको जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था, लाइक आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, है ना, CPL, CPI, CPM, राइट, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अलोकेट एंड मैनेज द मार्केटिंग बजट इफेक्टिवली टू मैक्सिमाइज ROI, है ना। मतलब जो भी आपको बजट दिया गया है उस बजट को आप किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, राइट। अगर मान लीजिए आपको बजट कुछ भी दे दिया, उन्होंने 5 लाख का दे दिया, 5 लाख को आप स्प्लिट कैसे करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि 4 लाख मैंने गूगल में लगा दी, 1 लाख मैंने मेटा पे लगाया, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, ठीक है, ये तीनों चीज़ जब मैच करेगी उसके हिसाब से आप क्या लगाएंगे, अपना बजट यहाँ पर स्प्लिट करेंगे। अब ये मैटर नहीं करता है गाइस कि इक्वली हम बजट को स्प्लिट करें या किस तरीके से करें, ये डिपेंड करता है कि लाइक जब आप पूरा कैंपेन एक सेटअप करोगे तो आपको स्पेसिफिक अमाउंट में आपको एस्टिमेट कितना आउटपुट दे रहा है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर हमको कितना लाइक बजट लगाना चाहिए, है ना। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है गाइस ट्रैक एंड रिपोर्ट ऑन लाइक स्पेंडिंग टू इंश्योर द कैंपेन रिमेन विद इन अ बजट। मतलब जो भी आप कैंपेन रन करोगे उस कैंपेन का रिपोर्टिंग सिस्टम, है ना, लाइक किस कैंपेन में कितना पैसा लगा, कितना आउटपुट आया, ठीक, CPR कितने का आ रहा है ना, CPM कितने का आ रहा है, तो वो सारी इनसाइट्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ जॉब रोल्स हैं जो हमने देखा एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर, जिन चीज़ों का आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंटर आता है गाइस वो है हमारा कैन फ्रीलांसिंग भी अ करियर ऑप्शन। देखो फ्रीलांसिंग आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कई सारे प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं, छोटे प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट है ना, आप ले सकते हैं।
बट मेरा लाइक इनिशियली एक सजेशन रहेगा, रिकमेंडेशन भी रहेगा कि एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर आप डायरेक्टली फ्रीलांसिंग में ना जाए। सबसे पहले आप जाइए, आप सीखे काम को, सीखें कि काम होता कैसे है ना। क्योंकि गाइस हमको ये लगता है कि हमने यहाँ पर 1000 2000 लाइक 10,000 का हमने ऐड चला दिया तो हम परफॉर्मेंस मार्केटर बन गए। बिल्कुल भी नहीं, ये कंसेप्ट बहुत बड़ा रॉन्ग है मार्केट के अंदर। ठीक है, मिनिमम आपको यहाँ पर 3-4 महीने आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम कोई भी कैंपेन भी चलाते तो हमको 2 वीक तो हमको देखना ही है, उसको ऑप्टिमाइज करने में टाइम लगता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने 3 दिन कैंपेन चलाया उसके बाद आप ऑप्टिमाइज करने लग गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो हमको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के लिए हमको पहले वो एक कंसेप्ट हमको सीखना पड़ेगा, एक पिलर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग करते करते हमको टाइम भी जाएगा। तो इनिशियली आप इंटर्नशिप करें, एक सीनियर के अंडर आप काम करें, फिर आप जूनियर बने, उसके बाद फिर फ्रीलांसिंग आप चूज करें। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने कहीं सीखा और आप यहाँ पर फ्रीलांसर बन गए, तो वो अप्रोच बहुत गलत होती है ना। देन लास्ट पॉइंट आता है गाइस यहाँ पर फाइंडिंग जॉब एंड नेटवर्किंग। ठीक है, अब फाइंडिंग जॉब एंड नेटवर्किंग में ठीक है लाइक 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपको नेटवर्किंग बनानी है तो linkedin.com वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, लाइक जॉब्स के लिए आपको जाना है तो देन आपको naukri.com एंड indeed.com। ठीक है, आप इसके थ्रू अपनी जॉब्स रिक्वायरमेंट देख सकते हैं कि आपकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है और लाइक वहाँ पर क्या ओपनिंग चल रही है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो गाइस ये जो हमने पूरा समझा है, ये एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग का पूरा हमने यहाँ पर रोड मैप समझा है कि लाइक इन 2025 आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ गाइस कि परफॉर्मेंस मार्केटर बनने के लिए आपको यहाँ पर 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट गाइस कि आपको यहाँ पर आपको फोकस रखना है ना। अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, ठीक है, तो फिर लाइक परफॉर्मेंस मार्केटर आपके लिए नहीं है ना। दूसरा पेशेंस रखना है। ठीक है, कई बार क्या होता है रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिल जाता है, कभी कभार आपको डिले मिलता है, कई बार आपको महंगा मिलता है, कई बार आपको बहुत सस्ता मिलता है। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना है। अगर महंगा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, सस्ता आ रहा है तो क्यों आ रहा है, रीज़न क्या है, वो रीज़न आप जब जिस दिन ढूंढ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम आ रही है, ये स्ट्रेटेजी उस चीज़ के लिए काम आ रही है ना। तो यहाँ पर हमको टेस्टिंग बहुत करनी पड़ती है। ठीक है, जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर हम कोई भी चीज़ यहाँ पर विनिंग नहीं निकाल सकते हैं। भले आपका प्रोडक्ट हो, भले आपका कैंपेन हो, भले आपका एड सेट हो या XYZ कोई भी चीज़ें हो, है ना। तो यहाँ पर पैशंस और फोकस ये 2 चीज़ें हमको यहाँ पर रखनी ही पड़ेंगी, तभी जाकर हम आगे भी काम कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में काम नहीं कर पाएंगे। तो गाइज आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी कुछ पसंद आया होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।